सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज अपनी बात अपनी मातृशक्तियों को समर्पित करते हुए आज तीज का एक त्यौहार है जिसमें हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम सब, आप सबकी गृहिणियाँ, पत्नियाँ, अपने अपने सभी मातृशक्तियाँ, जो मान्यता है कि सुहागिन सभी मातृशक्तियाँ अपने अपने पतियों की अच्छे स्वास्थ्य, उनके दीर्घायु जीवन, उनके खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रहती हैं। आज हमारी तमाम मातृशक्तियों ने व्रत रखा है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता चाहता हूँ कि हे प्रभु, हमारी मातृशक्तियों ने जिस अभिलाषा के साथ अपने अपने जीवन साथियों के लिए व्रत रखा है, उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति करिएगा। अब साथियों, बात थोड़ी सी जो है देश और समाज के मुद्दे पर हो जाए। आज 2 कार्यक्रमों में मेरा रहना हुआ। पहला कार्यक्रम था सुबह भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्रीमान आनंद द्विवेदी जी के विद्यालय में आलमबाग टेढ़ी पुलिया में माननीय राजनाथ सिंह जी का कैंट विधानसभा के कुछ प्रमुख लोगों से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यापार मंडल के कुछ प्रमुखों, पार्टी के कुछ लोगों और अन्य क्षेत्रों में भी जो है इस तरीके से जो है देश और समाज के लिए काम करने वाले लोगों के साथ एक चाय पार्टी का आयोजन हुआ था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आनंद द्विवेदी जी का और मुख्य रूप से माननीय मान सिंह जी का, जो हमारे बहुत बहुत पुराने साथी हैं और वो जानते हैं कि हम लोगों का जो कार्य है, जो दिशा है, वो सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा है। तो इसलिए उन्होंने भारत रक्षा दल का भी नाम माननीय राजनाथ सिंह जी के चाय की चर्चा में दिया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ हमें जाने का अवसर मिला। थोड़ा सा मैं चाहता था कि किसी तरह से जो है जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे के ऊपर वहाँ थोड़ी सी बात रखने को मौका मिल जाता, लेकिन संजोग नहीं बन पाया। और राजनीति में देखिए, एक चीज़ तो आप लोग भी जानते हो, राजनीति में या तिकड़मबाजी से जहाँ पद और प्रतिष्ठा है और हासिल करने की जाती है, उन जगहों पर ज़्यादा तेज टाइप के लोगों को आदमी काटता है। देखिए, ये बात हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रहे हैं कि हमारी केवल 2 लाइन, मैंने कई बार जो है प्रयास किया है, लेकिन संचालक ने मुझे नहीं माइक दिया। और हम यही बात कहना चाहते थे कि माननीय जी फ्लाई ओवर बना रहे हैं, सड़कों का जाल फैल रहा है, 400 किलोमीटर का लखनऊ सराउंडिंग की एरिया में जो है रोड का जो है जाल फैला रहे हैं, विकास की धारा बहा रहे हैं, लेकिन असली जो बात है वो कब होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, नहीं तो इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा, होने की ओर आगे बढ़ रहा है। यही बात मैं कहना चाहता था कि माननीय जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाइए। देश जो अभी चुनाव में जो कुछ रिजल्ट आया है, वह रिजल्ट एक संकेत है। अभी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका उत्थान के रास्ते पर जो है
चलिए ठीक है, संविधान में किसी के प्रति भेदभाव की व्यवस्था नहीं है और न करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वर्ग, एक समुदाय और उसके साथ कुछ अपने लोग, दिग्भ्रमित लोग, दोनों का एक गठजोड़ जो बन रहा है, वो आने वाले समय में गृह युद्ध की दिशा में देश को ले जाना चाह रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाइए। यही बात जो है मैं चाहता था कि वहाँ रखूं, लेकिन संजोग नहीं बन पाया। खैर कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर बिना आंदोलन के कुछ नहीं होना है और एमपी और एमएलए और उनके जो है लोगों के यहाँ जा कर के ज्ञापन न दिया जाए, सड़कों पे उतरने की तैयारी किया जाए, आंदोलन की तैयारी किया जाए। इन लोगों तक अपनी बात, आपकी बात अपने आप स्वतः पहुंच जाएगी। और कोई ऐसी बात नहीं है शहर में कोई घटना हो जिसे जिस विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई सार्वजनिक उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, ऐसा नहीं है कि आपके विधायक को पता नहीं चलता है, आपके सभासद को पता नहीं चलता है, सबको पता चलता है। तो साथियों, जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे के ऊपर हम फिर से यह बात कहना चाहते हैं, इधर कई दिनों से इस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। काम करने के लिए तैयारी करिए। 21 सितंबर को जिन लोगों का स्थापना समारोह कार्यक्रम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, वह लोग किसी भी हाल में कैसे भी आए, मेरी विनती है। हमने आपसे चंदा नहीं लिया, यह बात मैंने कई बार कहा है। आपको आना है, एक दिन हमको समय दीजिए। जानिए क्यों हम लोग जो है यह सब कुछ जो है कर रहे हैं, क्या हम सबका जुनून है। हम लोग का जुनून कोई सभासदी और विधायकी और सांसदी नहीं है कि हम बन जाएं जो है, लात मारते हैं इन सब चीज़ों को जो है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश का आंदोलन लेकर के भारत रक्षा दल ट्रस्ट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जिन साथियों ने अभी अपना पंजीकरण नहीं कराया है, मैं उन साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने किसी भी काम की शुरुआत, मैं सबके लिए यह, चूँकि जो है 21 सितंबर को कार्यकर्ता प्रशिक्षण और जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन सहित देश के समक्ष और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे काम करना है, कैसे उस काम को आगे बढ़ाना, इस पे चर्चा होनी है। तो उस चर्चा का एक ये भी हिस्सा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी सलाह देने से पहले उस सलाह को स्वयं पर आत्मार्पित करो। अभी तमाम हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है वो तिथि देख रहे हैं, डेट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग नाम नोट करा दे रहे हैं, अच्छा हमारे 5 नाम लिख लीजिए, हमारे 10 लिख लीजिए। अरे हम लिखने को तो लिख लें, लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष जी कहते हैं कि जो नाम हमको नोट कराइए उसका शुल्क देते जाइए। अब बताइए हम हमको पैसे भेजबे नहीं करोगे और हम उनको जो है हम अपने जेब से काहे को दे भैया। तो देखिए आजकल जो है मोबाइल आपका बटुआ है। मोदी जी ने जिस बात को जो कहा था, आपका मोबाइल आपका बटुआ है। फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से खाते में जो है आप इससे पैसा भेज सकते हैं। किसी साथी को कह सकते हैं, नहीं आता है कि भाई ऐसा करो जरा, इस पर जो है 100 रुपये का जो है वो भेज दो जो है, और हमसे नगद ले लो, उसको दे दीजिए नगद जो है, उससे पैसा भेजवा दीजिए। अब इसमें जो है कौन सा जो है आपको दिक्कत हो रहा है। तो पहले मित्रों एक बात है, हम किसी से बहुत रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जय लोग आएंगे उतने लोगों के बीच में कार्यक्रम होगा, काहे को हम छाती पीट रहे हैं, अरे नहीं नहीं 200 हो जाए, 200 हो जाए। ठीक है, जितने लोग होंगे उतने लोग होंगे। हमारा काम ईमानदारी से प्रयास करना है और हम ये बताना चाहते हैं कि हम इन मुद्दों के ऊपर आपका साथ चाहते हैं। हमको व्यक्तिगत आपका साथ नहीं चाहिए। मुद्दों के आधार पर आप हम सब लोग अपने जीवन का शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित करते हुए काम करने के लिए सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन यह एकत्रीकरण और यह तेजी से आगे तब बढ़ेगा जब किसी भी काम की शुरुआत स्वयं से करेंगे। पहले हम अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखने के बाद फिर दूसरे को प्रेरित करिए। देखिए, जो शिक्षा आप स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे वो दूसरे को आप शिक्षा नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते हैं। कोई नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है तो पहले वो कार्यकर्ता बने। अगर वो कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाहता है तो जीवन में कभी नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकता है।
आप छोटे से छोटे काम को, कुर्सी लगाने के काम को, कुर्सी साफ करने के काम को, दरी बिछाने के काम को, बैनर टांगने के काम को, लोगों को जलपान सर्व करने के काम को, जो है लोगों को पानी पिलाने के काम को, जो है इस प्रकार के छोटे से छोटे कार्य को करने की आदत जब डाल करके तब आप नेतृत्वकर्ता बनेंगे। डायरेक्ट नेतृत्वकर्ता कोई नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं अपने संगठन के, चूँकि बात लंबी हो जाएगी, आप लोग भी कहते हो कि आप वीडियो थोड़ा छोटी बनाया करो, क्या करूं, मन के भाव हैं, कोई हम लिख पढ़ करके तो बोलते नहीं हैं, अंतरात्मा से आवाज़ जो है जो निकलती है मैं आप लोगों तक जो है भेजता हूं। 21 सितंबर की तैयारी करिए, अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। आप जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वह लोग जरूर आएँ, जिन्होंने अभी नहीं कराया है वह जल्दी से जल्दी कराएं और फिर साफ से बोलिए, हम कोई नाम नहीं नोट कर रहे हैं, जब आपके सहयोग राशि आ जाएगी तब वो नाम नोट होगा। एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको जो है आप लेकर के जो है आगे बढ़ें। तो अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए, आज अपने भारतीय गोरखा समाज का भी जो है रविंद्रालय में कार्यक्रम था। उन्होंने भारत रक्षा दल को यथोचित मान और सम्मान दिया। हर वर्ष वह संगठन को आमंत्रित करते हैं और संगठन का सम्मान बढ़ाते हैं। मैं उन सभी लोगों को, आयोजकों को, बहुत भव्य उनका कार्यक्रम रहा, एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है। जिन बहनों ने, जिन माताओं ने, जिन हमारी बच्चियों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत भव्य कार्यक्रम रहा उनका, उन सबको बहुत बहुत बधाई। यशस्वी और मंगलमय की उनके जीवन की कामना करते हुए फिर से मैं समस्त मातृशक्तियों को तीज की बधाई देता हूँ। जय मातृभूमि, जय भारत।